ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 19 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, SSC, CGL, CHSL, PCS और बैंकिंग एग्जाम के लिए स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो, WhatsApp, Telegram, Facebook, जिथे भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए बैचेज लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली तुम साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुम साड़ी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इतने दिता है। होर भी किसी तरीके के क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेल करवाना चाहते हो तो भी तुम एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। चैनल में फस्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल में सबसक्राइब कर लो। इस तो इलावा PDF के लिए तुम साड़ा टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल MCQ फॉर्म के डिस्कस किया सी, उन्होंने रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ में MCQ फॉर्म के ही डिस्कस करांगे। फर्स्ट है रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 रिलीज़ किया गया। इंडिया का रैंक 131 रहा आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। 179 कंट्रीज़ के विचों इंडिया 131वें नंबर पर रहा। लास्ट ईयर यह 129वें नंबर पर रहा सी। इस रैंक को UNDP द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशनस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। हैडकुआटर न्यूयॉर्क के विच है, याद रखांगे। इस तो इलावा नॉर्वे द्वारा इस रैंकिंग को टॉप किया गया। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर रहा, सैकेंड प्लेस पर आयरलैंड और थर्ड प्लेस पर स्विट्जरलैंड। नैक्सट है कैल जेनर जो कि USA तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने फोर्ब्स 2020 लिस्ट में टॉप किया है। वूमेन ने फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में टॉप किया है ऑफ हाईएस्ट पेड सैलीब्रिटीज़। हाईएस्ट पेड सैलीब्रिटीज़ की लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में टॉप किया गया कैल जेनर द्वारा। टोटल 590 मिलियन US की अर्निंग के नाल। नैक्सट है सिद्धार्थ चैटर्जी। एक इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट है कि सिद्धार्थ चैटर्जी को यूनाइटेड नेशनस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया है चाइना के लिए। किन्ना द्वारा? यूनाइटेड नेशनस के सैक्रटरी जनरल एंटोनियो गुटरस द्वारा। नैक्सट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज JS मुरलीधरन को ओडिशा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। सिमिलर तरीके नाल हीमा कोहली को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के। तेलंगाना हाई कोर्ट के फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट किए गए हैं? हीमा कोहली अपॉइंट किए गए। सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की गल करते हैं। सेबी 1992 के बनाई गई सी। मुंबई के हैडकुआटर है। अजय त्यागी इसके हैड ने। इन्हों द्वारा एक नवी कोऑपरेशन फाइनैंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, एक नवा कोऑपरेशन फाइनैंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट शुरू किया गया है, जिसके हैड अपॉइंट किए गए हैं नागेंद्र प्रकाश। नैक्सट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा मेघदूत अवार्ड दिता गया कीर्तन नायक को। 2018 के शुरू किया गया सी। यह बैंक न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है और J वेंकटा रामू इसके हैड ने। इसरो के चेयरमैन K सिवान की गल करते हैं। इन्हों सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड दिता गया। सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड, वॉन करमन अवार्ड भी इन्हों का डिस्कस किया होया, इन्हों दिता गया सी। इन्हों डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई सी कर्नाटका सरकार द्वारा। हुण सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड भी इन्हों दिता गया सूर्य दत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स द्वारा। USA के फ्लॉयड मेवेदर और लैला अली इन्हों दोनों को इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम के ऐड किया गया। इन्होंने दोनों का नाम इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम के ऐड किया गया। नैक्सट है प्रसार भारती के CEO ने शशि शेखर वेम्पति जो कि प्रसार भारती के CEO ने इन्हों इलैक्ट किया गया वाइस प्रेजिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के
ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ। ਕੋਲਾਲੰਪੁਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵੈਂਪਤੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਨੂ ਸੂਦ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਪਾਈਸ ਮਨੀ ਦਾ। ਸਪਾਈਸ ਮਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। UNEP ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਇਰੋਬੀ ਕੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? 2020 ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਅਵਾਰਡ ਨਾਮਿਤ ਕਰਿਆ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ 2020 ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਵਾਰਡ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫੀਜੀ, ਫੀਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰੈਂਕ ਬੈਨੀਰਾਮਾਰਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਯੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਕੂਬੋ ਸਾਵਾਡੋਗੋ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਮੋਂਤੇ ਨੈਨਕਿਊਮੋ ਇਕੁਆਡੋਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਫੈਬਰੀਅਨ ਲੈਂਡਰੇਜ਼ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿੰਡੀ ਲੂਬਰ USA ਤੋਂ। ਐਂਡ ਰੋਬਰਟ ਡੀ ਬੁਲਰ ਵੀ USA ਤੋਂ। ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? UNEP ਦੁਆਰਾ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ ਟ੍ਰੇਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। JEE ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 4 ਵਾਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ 13 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? 13 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ? 6 ਸਕੁਐਸ਼ ਕੋਰਟਸ ਦਾ। ਸਕੁਐਸ਼ ਕੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਟਾਡਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ NGO ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੇਲ। ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੇਲ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਸੋਮਾ ਮੰਡਲ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡ, ਗੋਲਡਨ ਪੀਕੌਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ। ਗੋਲਡਨ ਪੀਕੌਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ 2020। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਸੇਲ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤੇ। ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਕਿ NDB ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ $1000 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ। $1000 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੂਅਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2030 ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕਤਰ, ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ 2034 ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੋਰਵੇਜੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਬਾਇਓ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਸਰਚ। ਨੋਰਵੇਜੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਬਾਇਓ ਇਕੋਨਮੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀ ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ
ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲੱਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਟੂਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਗੋਲਸ, ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਗੋਲਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 2015 ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰਸ 2030 ODI ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ? ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਰਾਰੇ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਰਿਕ ਫਰੀਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ IMD ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਰੇਡਾਰ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੈਦਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। नेक्स्ट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पंजवा और फाइनल ऑफशोर पेट्रोल वैसल ICGS सक्षम इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लॉन्च किया गया। 5 बेसिकली ऑर्डर किए गए सी, 5 दे विचों हुण फाइनली पंजवा है जिहड़ा इसनूं लॉन्च कर दिता गया, कमीशन किया जाना हजे बाकी है। ठीक है जी, याद रखांगे। इंडियन कोस्ट गार्ड का हैडकुआटर दिल्ली दे विच है और के नटराजन इंडियन कोस्ट गार्ड के हैड ने। नैक्सट है स्टैटिक पोर्शन दे विच नैशनल पार्क्स डिस्कस कर रहे हैं। तो कर्नाटका अंसी नैशनल पार्क, बंदीपुर, बनेरघट्टा, कुदेरमुख, राजीव गांधी। अंसी, बंदीपुर, बनेरघट्टा, कुदेरमुख और राजीव गांधी। केरला की गल करते हैं अनायमुड़ी, पेरियार, पाम्पेदम, साइलेंट वैली, माथीकेटन और इराविकुलम। अनायमुड़ी, माथीकेटन, इराविकुलम, साइलेंट वैली, पेरियार और पाम्पेदम नैशनल पार्क इत्थे है केरला दे विच है। लद्दाख दे विच इकलौता नैशनल पार्क है हैमिस नैशनल पार्क, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट नैशनल पार्क है। इंडिया का लार्जेस्ट नैशनल पार्क हैमिस नैशनल पार्क इत्थे है लद्दाख दे विच है। महाराष्ट्र की गल करते हैं चंडोली नैशनल पार्क, गूगामल नैशनल पार्क, नवेगांव नैशनल पार्क। इस तो इलावा संजय गांधी और तबोड़ा नैशनल पार्क इत्थे ने महाराष्ट्र के विच ने। पेंच नैशनल पार्क की गल करते हैं, पेंच नैशनल पार्क के नाल बाउंड्री शेयर करता है महाराष्ट्र और MP दोनों, महाराष्ट्र और MP दोनों कह सकते हैं कि पेंच नैशनल पार्क के हिस्सा शेयर करते हैं। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करांगे इंटरनेशनल माइग्रेंट डे तो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे है जिहड़ा ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि कल के दिन इसनूं ऑब्जर्व किया गया सी इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। इस दिन की थीम इंपोर्टेंट रहेगी रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी इस दिन की इंपोर्टेंट थीम रहेगी। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर बाकी दिनों की गल करते हैं, आप डिस्कस किए हुए हैं बाकी सारे इंपोर्टेंट दिन, एक बार थोड़े थोड़े रिवाइज कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल 14 दिसंबर को अपने एनर्जी कंजरवेशन डे डिस्कस किया सी। एनर्जी कंजरवेशन डे 14 दिसंबर को नैशनल एनर्जी कंजरवेशन डे। इसी दे नाल याद रखांगे कि उत्तराखंड द्वारा 50,000 रुपये अनाउंस किए गए सी किन्हां नूं? वूमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स नूं नैशनल एनर्जी फाउंडेशन डे वाले दिन, नैशनल एनर्जी कंजरवेशन डे वाले दिन, ताकि जिन्हों ने LED लाइट्स बनाने में हैल्प की सी। याद रखांगे 12 दिसंबर की गल करते हैं। 12 दिसंबर को अपने यूनीवर्सल हैल्थ कवरेज डे डिस्कस किया सी। यूनीवर्सल हैल्थ कवरेज डे। इस तो इलावा 11 दिसंबर की गल करते हैं, इस दिन अपने डिस्कस किया सी माउंटेन डे। इंटरनेशनल माउंटेन डे किस दिन डिस्कस किया सी अपने? इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को। और माउंटेन बायोडाइवर्सिटी कह सकते इसकी थीम रही सी। इस तो इलावा ह्यूमन राइट्स डे याद रखांगे सब तो इंपोर्टेंट 10 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स डे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ह्यूमन राइट्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? 10 दिसंबर को। ठीक है जी। नैक्सट है
हाउ मच अमाउंट डिड इंडिया प्लेजेस टू वाडा फॉर साइंटिफिक रिसर्च। इंडिया द्वारा दोबारा अपनी कह सकते हैं कि दानशीलता दिखाई गई है। तकरीबन $1 मिलियन की अनाउंसमेंट कर दी गई है कि $1 मिलियन इंडिया दान करेगा, डोनेट करेगा वाडा नूं। वाडा के बारे डिस्कस करते हैं। पहले अगर गल करते हैं कि इंडिया ने किन्नी अमाउंट, तो अमाउंट याद रखांगे डॉलर्स दे विच है और $1 मिलियन है, ठीक है। $1 मिलियन रुपीज़ दे विच कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आंसर की है अपना थर्ड ऑप्शन $1 मिलियन, ठीक है जी। वाडा की गल करते हैं। वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अमाउंट इंपोर्टेंट रहेगी, इस तो इलावा वाडा के फैक्ट्स इंपोर्टेंट रहेंगे। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी फुल फॉर्म है। वाडा का हैडकुआटर कित्थे है? मॉन्ट्रियल कैनेडा दे विच वाडा का हैडकुआटर है, ठीक है जी। जिस तरीके नाल वाडा है उसी तरीके नाल इंडिया दे विच नाडा है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हैडकुआटर दिल्ली दे विच है। इसके ब्रांड एंबेसडर का नाम याद रखांगे सुनील शेट्टी ने। सुनील शेट्टी इसके ब्रांड एंबेसडर ने, ठीक है जी। बेसिकली नाडा या वाडा बारे आप कह सकते हैं कि इन्हों द्वारा डोपिंग चार्जिज करके लोगों की किया जाता है, कह सकते हैं सस्पेंड किया जाता है कुछ टाइम के लिए। तो इसी तरीके नाल रशिया नूं याद रखांगे कि रशिया नूं डोपिंग चार्जिज लगे गए सी, डोपिंग करके इसनूं सस्पेंड किया गया सी। रशिया की नहीं कर सकता 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के विच पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। इस तो अलावा एशियन गेम्स के 2022 एडिशन के विच पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एशियन गेम्स 2022 कल आप डिस्कस करके हटे हैं कित्थे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, कमेंट बॉक्स के दसने, ठीक है जी। नेक्स्ट है हु इज़ टू बी अपॉइंटेड एज वाइस प्रेजिडेंट ऑफ BCCI। BCCI की गल करते हैं तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। इंडिया दे विच क्रिकेट की जी ऑर्गेनाइजेशन वो किहड़ी है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। BCCI है जी, इसके हैडकुआटर है जोड़ा मुंबई दे विच है। इसके जोड़े प्रेजिडेंट ने उन्हें सौरभ गांगुली 39 नंबर के प्रेजिडेंट ने, याद रखांगे सौरभ गांगुली। हुण वाइस प्रेजिडेंट ने जोड़े BCCI के वाइस प्रेजिडेंट ने वो नवे अपॉइंट किए जाएंगे राजीव शुक्ला। फर्स्ट ऑप्शन राजीव शुक्ला नूं कह सकते हैं कि अनअपोज्ड इलैक्ट किया जाएगा एज ए वाइस प्रेजिडेंट ऑफ BCCI, ठीक है जी। बाकी ऑप्शंस दे विच अगर आप गल करते हैं सुखबीर सिंह संधू और विद्युत मोहन रिलेटेड न्यू सुशील कुमार मोदी की अगर आप गल करिए, सुशील कुमार मोदी कौन ने? इन्हों बिहार दे विच आपां डिस्कस किया सी, इन्हों की किया गया सी बिहार दे विच इलैक्ट किया गया सी राज्य सभा मैंबर, कुछ टाइम पहले की गल है। और वक्फ बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बिहार तो राज्य सभा मैंबर अनअपोज्ड कौन इलैक्ट किए गए हैं रिसेंटली? तो सुशील कुमार मोदी। अनिल सोनी रिसेंटली न्यूज़ के रहे सी, एक किस करके न्यूज़ के रहे सी, ये CEO बने सी, इन्हों CEO अपॉइंट किया गया सी WHO का। WHO के CEO अपॉइंट किए गए अनिल सोनी, WHO के CEO नहीं, WHO की फाउंडेशन दे। WHO फाउंडेशन है जी ये बनाई गई, इसके पहले CEO कौन अपॉइंट किए गए? अनिल सोनी अपॉइंट किए गए, ठीक है जी। बाकी दो ऑप्शन की गल करते हैं तो सुखबीर सिंह संधू, कल भी इन्हों का नाम आप डिस्कस किया सी, ये NHAI के चेयरमैन ने, नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने। इन्हों 6 महीने की एक्सटेंशन दी गई है इन्हों की टर्म के, ठीक है जी। अपने आपू की पूछा जा सकता है कि NHAI के चेयरमैन कौन ने, ये डिस्कस करांगे। इस तो इलावा 1995 के बनाया गया सी और न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है। 3 क्वेश्चन इतों पूछे जा सकते हैं। इस तो इलावा विद्युत मोहन जिहड़े आपां हुणे अवार्ड की गल की सी, चैंपीयंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, चैंपीयंस ऑफ द अर्थ दे विच यंग चैंपीयंस ऑफ द अर्थ प्राइज़ किन्हां नूं दिता गया है? ये विद्युत मोहन नूं दिता गया। विद्युत मोहन कौन ने? एक को फाउंडर ने टकाचर बेसिकली कि जी कह सकते हैं कि स्टबल बर्निंग होंदी है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने द्वारा की किया गया, एक डिवाइस बनाया गया सी जिहड़ा कि उस वेस्ट नूं, एग्रीकल्चरल वेस्ट नूं किस दे विच कन्वर्ट करता, फ्यूल दे विच कन्वर्ट करता है, ठीक है। उस डिवाइस बनाने करके ही इन्हों यह अवार्ड दिता गया, यंग चैंपीयंस ऑफ द अर्थ अवार्ड विद्युत मोहन। नाम याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नेम्ड एज फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड। फीफा की गल करते हैं, फीफा ऑर्गेनाइजेशन फुटबॉल की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लैवल के उत्ते फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन फीफा। तो इस द्वारा की किया गया अवार्ड दिता गया बेस्ट प्लेयर का अवार्ड।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 5th ਆਪਸ਼ਨ, ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2, ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2, यानी कि लूसी ब्रॉन्ज फीमेल कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ और रॉबर्ट लेवाडोंस्की ये मेल कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ फीफा द्वारा बेस्ट प्लेयर अवार्ड ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ठीक है, इन्हों की कंट्री इंपोर्टेंट रहेगी और डिस्कस कर लें। इस तो इलावा फीफा की अगर आप गल करते हैं तो ਜ਼ੁਰੀਚ स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ फीफा का हैडकुआटर है। फीफा की गल करते हैं, इंडिया की रैंकिंग 104 है फीफा ਦੇ ਵਿੱਚ। इस तो इलावा फीफा के हैड ਗਿਆਨੀ इन्फेंटिनो ने ये इंपोर्टेंट रहेगा। और फीफा की गल करते हैं, फीफा का 2022 वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? कतर होस्ट करेगा। ठीक है जी, याद रखेंगे। कुछ दिन पहले आप फीफा की भी सारी लिस्ट डिस्कस की हुई है, जिस अपने डिस्कस किया फीफा का क्लब वर्ल्ड कप। फीफा का क्लब वर्ल्ड कप 2020 वाला सी जिहड़ा, यह तो 21 के लिए पोस्टपोन किया गया। ये फैबररी के ऑर्गेनाइज किया जाएगा दोहा कतर द्वारा ही। ठीक है जी, इसी दे नाल फीफा का 2021 का जिहड़ा क्लब वर्ल्ड कप है, क्लब यानी कि 7 टीम्स पार्टिसिपेट करनगियां, तो 2021 का है ये होस्ट करेगा जापान। यह जापान होस्ट करेगा नवंबर 2021 दे विच। ठीक है जी, और एक 24 टीम वाला जिहड़ा मैच है उसनू हजे लिए पोस्टपोन किया गया, हजे लिए उस पर रोक लगाई गई है, उसनू चाइना होस्ट करेगा। फीफा क्लब 24 टीम मैच है जिहड़ा, इसनू चाइना होस्ट करेगा, हजे लिए उसनू रोकया गया कोविड-19 करके। याद रखेंगे। बाकी मोहम्मद आमिर रिलेटेड न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। लूसी ब्रॉन्ज ने जिहड़े इंग्लैंड तो बिलोंग करते हैं, लूसी ब्रॉन्ज किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं पूछा जा सकता है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने जिहड़े ये पोलैंड तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, पोलैंड कैपिटल वॉर्सो है, करेंसी जलोती चलती है, ये याद रखेंगे। दोनों को फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2020 दिता गया। ठीक है जी, इसी दे नाल मोहम्मद आमिर पाकिस्तान तो क्रिकेटर ने, इन्हों की कंट्री पूछी जाएगी या इन्हों की कह सकते हैं स्पोर्ट्स पूछी जाएगी। तो क्रिकेटर ने मोहम्मद आमिर पाकिस्तान तो, इन्होंने रिटायरमेंट लीती है इंटरनेशनल क्रिकेट तो। ठीक है जी, इंडिया दे विच अगर क्रिकेट की गल करते हैं तो क्रिकेट दे विच ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा दो नाम इंपोर्टेंट याद रखेंगे। दोनों को अर्जुन अवार्ड दिता गया है। रोहित शर्मा की गल करते हैं, इन्हों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिता गया। फुटबॉल दे विच संदेश जिंगन का नाम याद रखेंगे। इंडिया दे विच अर्जुन अवार्ड दिता गया संदेश जिंगन नूं फुटबॉल दे। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ 100 million project to develop sustainable production system that allow tribal households in remote areas of Chhattisgarh for production of diversified and nutritious food। Basically छत्तीसगढ़ स्टेट दे विच एडी वड्डी गल दा सिंपल जा मतलब है कि छत्तीसगढ़ स्टेट दे विच रिमोट जिहड़े एरियाज ने उत्थे ट्राइबल लोग रहिंदे ने। ठीक है, जिस तरीके अगर पंजाब की गल करते हैं, पंजाब दे विच कोई ट्राइब नहीं देखी जाती। ठीक है, जी स्टेट्स ने छत्तीसगढ़ हो गया, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स लगा ली अगर आप। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ट्राइब्स पाई जाती ने। ठीक है, इतों तक कि यूपी के भी ट्राइब्स पाई जाती ने। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जी ट्राइब्स ने उन्होंने सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट के लिए और उन्होंने जो खाना है वो डाइवर्सीफाइड और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाने के लिए 100 मिलियन का एक प्रोजेक्ट साइन किया है वर्ल्ड बैंक ने। इंडिया को 100 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक ने दिता है। ठीक है, कल भी आप डिस्कस किया वर्ल्ड बैंक का, हुण भी डिस्कस करके हटे हैं 400 मिलियन। इस तो इलावा 1000 मिलियन किसने दिता? NDB ने दिता। ADB तो भी काफ़ी ज़्यादा लोन लेते गए हैं, सारे इंपोर्टेंट रहेंगे। वर्ल्ड बैंक की गल करते हैं, डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के हैड ने 190 मैंबर कंट्रीज़। और इस तो इलावा अगर आप गल करिए वर्ल्ड बैंक के ही 190 मैंबर कंट्रीज़ और वाशिंगटन DC के विच हैडकुआटर है। सिमिलरली IMF ਦੇ ਵਿੱਚ भी 190 मैंबर कंट्रीज़ ने और वाशिंगटन DC ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है। IMF ਦੇ ਜਿਹੜੇ हैड ने इन्हों का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक मसत्सुगु आसाकावा हैड ने। 68 मैंबर कंट्रीज़ ने और ADB का हैडकुआटर मैट्रो मनीला फिलीपीनस ਦੇ ਵਿੱਚ है। NDB शंघाई चाइना के विच हैडकुआटर है। AIIB का हैडकुआटर बीजिंग चाइना के विच है। NDB ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रिक्स कंट्रीज़ मैंबर ने। AIIB ਦੇ ਵਿੱਚ 103 कंट्रीज़ मैंबर ने। NDB की गल करते हैं, NDB का अगर आप गल करिए हैड तो मार्कोस त्रियोजो ने जो कि ब्राज़ील तो बिलोंग करते हैं। AIIB के हैड जिम लिक्विन ने, इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वैबसाइट। कल आप डिस्कस किया ब्रांड इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ठीक है जी। सिमिलर तरीके नाल एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वैबसाइट लॉन्च की गई है। इस दे अंडर भी ट्रेड नूं प्रमोट किया जाएगा कि डिफरेंट जी स्टेट्स ने, ठीक है जी, और सेंटर है। अपने जो सिस्टम है कि सेंटर है और स्टेट है और इन्हों के पावर्स डिवाइड की हुई ने, इसमें आप कहने फैडरल सिस्टम कहने, फैडरल सिस्टम कहने। जैसे सेंटर हैड है, उस तो बाद स्टेट है, स्टेट तो बाद अगर आप गल करते हैं मुनिसिपैलिटीज़ ने, उस तो बाद पंचायत ने, तो इस सिस्टम में फैडरल सिस्टम कहा जाता है। तो इस फैडरल सिस्टम के ट्रेड दे विच कह सकते कि डिप्लोमेसी बनाने के लिए एक अच्छे तरीके नाल इनिशिएटिव लैन के लिए एक वैबसाइट लॉन्च की गई है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वैबसाइट। किन्ना दोबारा इसनूं लॉन्च किया गया है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर की मिनिस्ट्री। तो डिस्कस कर लेने इन्हों के बारे। राज्य सभा MP ने वैसे गुजरात तो। इस तो इलावा नीति आयोग की गल करते हैं तो नीति आयोग प्लैनिंग कमीशन की जगह पर बनाया गया सी। नीति आयोग की गल करते हैं 2015 के इसनूं शुरू किया गया सी और इसके चेयरमैन होंगे ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने, और इस तो इलावा अमिताभ कांत का नाम याद रखांगे जो कि इसके CEO ने, ठीक है जी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। सब तो पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है जी, इन्होंने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वैबसाइट लॉन्च की टू शोकेस इंडियाज़ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एज वेल एज सैक्टरल एंड स्टेट वाइज स्ट्रेंथ, ठीक है जी। इसी दे नाल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की गल करते हैं तो किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, और आयुष मिनिस्ट्री की गल करते हैं यह श्रीपद येसो नायक ने। दोनों ने मिलकर की किया, योगा नूं एक कंपीटीटिव स्पोर्ट का दर्जा दिता है, ठीक है जी। जिस तरीके नाल अपने ओलंपिक्स के बारे डिस्कस किया कि ब्रेक डांसिंग नूं ओलंपिक्स के विच इंक्लूड किया गया 2024 के विच पहली बार की भी जाएगी। इसी दे नाल आपां कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, इस तो इलावा होर 3 स्पोर्ट्स जिन्हों के बारे आप डिस्कस किया कि 2021 के ओलंपिक्स के स्केट बोर्डिंग इस कि उसनों डेब्यू करेगी। तो सिमिलर तरीके नाल योगा नूं आप आर्चरी के बारे भी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया कि उसनों नैशनल रिकोगनाइजेशन दी गई है। तो हुण योगा नूं भी एक कंपीटीटिव स्पोर्ट डिक्लेयर किया गया। इस नाल की हुंदा है कि इस नाल जिहड़ी सेंट्रल लैवल की या स्टेट लैवल की स्कीम्स हुंदियां ने, एक स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स दे विच कोटा दिता जाता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट दी जाती है, वो योगा नूं भी मिल सके, इस करके इसनूं किया गया, ठीक है जी। इसी दे नाल एक इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाई गई है जिसके हैड बनाए गए ने योगा गुरु बाबा रामदेव। नेक्स्ट है सैन इसीड्रो मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच कंट्री। एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग रहेगा कि एक मूवमेंट है या कह सकते हैं एक प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा कि सैन इसीड्रो मूवमेंट या सैन इसीड्रो प्रोटेस्ट है जिहड़ा ये किहड़ी कंट्री का है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के विच देखा जा रहा है इस टाइम। तो किहड़ी कंट्री का है? क्यूबा का है, ठीक है जी। द हिंदू के भी तुहानूं मिल जाएगा क्यूबा की गल करते हैं। क्यूबा एक कंट्री है, बेसिकली एक कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक एक छोटी जी कंट्री है, आइलैंड कंट्री क्यूबा है जी। इत्थे की है सैन इसीड्रो एक प्लेस है, एक लोकैलिटी है, कह सकते हैं एक स्ट्रीट है, ठीक है। उत्थे ब्लैक लोगों की मेजोरिटी है। तो वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं राइट टू एक्सप्रैशन के लिए, राइट टू एक्सप्रैशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। याद रखेंगे राइट टू एक्सप्रैशन अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गल करते हैं तो आर्टिकल 19 दे विच पार्ट है राइट टू एक्सप्रैशन, याद रखेंगे। क्यूबा कैपिटल हवाना है, करेंसी पीसो चलती है, ये याद रखेंगे, ठीक है जी। इसी दे नाल बाकी कंट्रीज़ की कैपिटल करेंसी डिस्कस कर लेने हैं। तो इटली कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो चलती है। स्पेन कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो चलती है। मैक्सिको कैपिटल मैक्सिको सिटी है, करेंसी पीसो चलती है। और जर्मनी कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो चलती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है अ बायोपिक विल बी मेड ऑन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हु विल बी द डायरैक्टर ऑफ दिस बायोपिक। बेसिकली आपां ने डिस्कस किया सी, तुहानूं याद होएगा कि 17 तरीक नूं इंडिया और बांग्लादेश की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई
ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ डिफरेंट एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। तो उसी एग्रीमेंट्स दे विच एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही कि एक मूवी बनाई जाएगी बंगबंधु मूवी बनाई जाएगी। बंगबंधु ने जिहड़े शेख मुजीबुर रहमान बंगाल के फाउंडर ने कह सकते हैं या फादर ऑफ बंगाल कह सकते हैं, जिस तरीके नाल इंडिया दे विच महात्मा गांधी नूं फादर कहा जाता है उसी तरीके नाल बंगलादेश दे विच शेख मुजीबुर रहमान नूं फादर कहा जाता है। इन्हां दे उत्ते एक बायोपिक बनाई जाएगी, मूवी बनाई जाएगी और डायरैक्टर होणगे श्याम बेनेगल इस मूवी के डायरैक्टर होंगे। ठीक है जी। इस तो इलावा याद रखांगे यूनैस्को द्वारा रिसेंटली क्रिएटिव इकनॉमी के फील्ड के इन्हों के नाम के उत्ते एक अवार्ड भी शुरू करने के लिए अनाउंसमेंट की गई है। 2021 के पहली बार वह अवार्ड दिता भी जाएगा। ठीक है जी, याद रखांगे। अच्छा, इस तो इलावा डिटेल इस न्यूज़ में डिस्कस कर लें। पहले ऑप्शन डिस्कस कर लें। जोया अख्तर किहड़ी मूवी के डायरैक्टर सीगे? गली बॉय मूवी के डायरैक्टर सी। एशियन अवार्ड के काफ़ी ज़्यादा अवार्ड दिते गए सी इस मूवी नूं। कीथ गोम्स किहड़ी मूवी के डायरैक्टर सी? ये शेमलैस मूवी के डायरैक्टर सी। शेमलैस रिसेंटली आप शेमलैस मूवी के बारे डिस्कस किया सी। इसनूं ऑस्कर के लिए 93rd एडिशन ऑस्कर है जिहड़ा इस दे विच इंडिया वालों जिहड़ी ऑफिशियल एंट्री भेजी गई है शेमलैस। रणजीत सिंह दसाले कोई डायरैक्टर नहीं है, ये बेसिकली एक टीचर ने। इन्हां दे बारे डिस्कस किया सी आपां ने। ये महाराष्ट्र दे विच टीचर ने, इन्हां नूं ग्लोबल टीचर अवार्ड दिता गया सीगा $1 मिलियन की, जिस दे विच प्राइज़ मनी सीगी। याद रखांगे QR कोड के लिए इन्हां नूं अवार्ड दिता गया सी, प्लस गर्ल्स एजुकेशन नूं प्रमोट करने के लिए। शान व्यास की गल करते हैं। ये किहड़ी मूवी के डायरैक्टर सीगे? ये सीगे नटखट मूवी के डायरैक्टर। नटखट मूवी भी एक शॉर्ट फिल्म मूवी है जो कि इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर्स दे विच। याद रखांगे। ठीक है जी। इसी तरीके नाल जलीकट्टू मूवी का नाम याद रखांगे। जिहड़ी शेमलैस है और नटखट है ये शॉर्ट फिल्म्स ने, और जलीकट्टू मूवी यह मूवी है, पूरी फुल मूवी है जिसनों कह सकते हैं नॉमीनेट किया गया ऑस्कर के लिए। डिटेल न्यूज़ में डिस्कस करते हैं। बंगलादेश नाल वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया गया। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाएगा किन्ने MOU साइन किए गए हैं, तो 7 MOU साइन किए गए हैं। ये याद रखांगे। अगर तुम चाहो तो स्टडी कर सकते हो। हाइड्रोकार्बन सैक्टर हो गया या हाई इंपैक्ट कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया, इसी के रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए गए। ठीक है जी। बाकी आप डिस्कस कर लिया कि इसी के अंडर एक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के उत्ते एक बायोपिक बनाई जाएगी जिसनों डायरैक्ट करनगे श्याम बेनेगल। नेक्स्ट US ट्रेजरी USA की गल करते हैं तो USA द्वारा बेसिकली डिफरेंट तरीके के सैंक्शनस लगाए जाते हैं। डिफरेंट तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस ने USA के भी। तो फॉर एग्जाम्पल आप CPC के बारे डिस्कस किया सी। ठीक है। CPC के पाकिस्तान को ऐड किया गया सी, इंडिया को भी ऐड किया, सॉरी पाकिस्तान और चाइना को ऐड किया गया। ठीक है। तो हुण उसी तरीके नाल करंसी मैनुपुलेटर लिस्ट है, एक करंसी मैनुपुलेटर लिस्ट है कि करंसी मैनुपुलेटर यानी कि किहड़ी कंट्रीज़ करंसी नूं मैनुपुलेट करते हैं, उसनों मिसयूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि उसका प्राइस डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करते हैं ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। तो उस दे विच इंडिया नूं वॉच लिस्ट दे विच रखा गया, इंडिया नूं निगरानी दे विच रखा गया है। और 2 किहड़ी कंट्री नूं मैनुपुलेटर की लिस्ट दे विच ऐड किया गया है। तो अपना ऑप्शन होएगा बोथ 1 और 2, यानी कि वियतनाम और स्विट्जरलैंड 2 ऐसी कंट्रीज़ ने जिन्होंने करंसी मैनुपुलेटर की लिस्ट के ऐड कर दिता गया है। और इंडिया की गल करते हैं तो इंडिया नूं वॉच लिस्ट के रखा गया। ठीक है कि इंडिया के उत्ते हजे निगरानी रखी जाएगी। अगर लगता है कि इंडिया भी ऐसा कुछ कर रही है तो इंडिया नूं भी करंसी मैनुपुलेटर की लिस्ट के ऐड कर दिता जाएगा। ठीक है जी। हुण वियतनाम की गल करते हैं, कैपिटल हनोई है, करंसी डोंग चलती है। स्विट्जरलैंड कैपिटल बर्न कह सकते हैं और करंसी इत्थे डॉलर चलती है। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा इंडोनेशिया की गल करते हैं तो इंडोनेशिया के बारे न्यूज़ है डिस्कस करते हैं। सब तो पहले इंडिया के नाल इंडोनेशिया ने कॉरपेट एक्सरसाइज 35th एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, कॉरपेट की फुल फॉर्म याद रखांगे, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है। इस एक्सरसाइज को इंडोनेशिया के नाल इंडिया ने 35वां एडिशन है कंडक्ट किया गया। ठीक है जी। बेसिकली 17 तो 18 तरीक को इसनूं कंडक्ट किया गया।
क्वेश्चन किस तरीके ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ कि इसका एडिशन ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਵਾਂ एडिशन है, 35th एडिशन है। ठीक है जी। इस तो इलावा कॉरपोरेट एक्सरसाइज ही इंडिया ने थाईलैंड के नाल और बांग्लादेश के नाल भी कंडक्ट की सी। ठीक है, दोनों आप डिस्कस कीतियां सी। आई थिंक लास्ट मंथ ही आप डिस्कस कीतियां सी, अक्तूबर और नवंबर के ही ये कंडक्ट कीतियां गई सी। ठीक है जी। बांग्लादेश की गल करते हैं। इस तो इलावा बांग्लादेश के नाल बोंगो सागर एक्सरसाइज है याद रखांगे, और संप्रीति एक्सरसाइज भी इंडिया की बांग्लादेश के नाल है। ठीक है जी। क्वेश्चन की है, चलो मैं दस दिना, बांग्लादेश ने यूएसए के नाल भी एक एक्सरसाइज कंडक्ट की सी। यूएसए के नाल जिहड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट की सी उसका की नाम सी कैरेट, CARAT, कैरेट नाम की एक्सरसाइज बांग्लादेश ने यूएसए के नाल कंडक्ट की सी। अच्छा, क्वेश्चन पूछी लैने कि रशिया ने भी एक्सरसाइज कंडक्ट की सी, कह सकते हैं पाकिस्तान के नाल। पाकिस्तान ने रशिया के नाल एक एक्सरसाइज कंडक्ट की, जिसके लिए रशिया के जोड़े सोल्जर से पाकिस्तान आए सी, उस एक्सरसाइज का नाम दसने। दूसरा 2021 दे विच पाकिस्तान एक एक्सरसाइज कंडक्ट करन जा रहा है। 2021 दे विच पाकिस्तान एक एक्सरसाइज कंडक्ट करन जा रहा है, जो कि कह सकते हैं नाटो कंट्रीज़ की एक्सरसाइज है। नाटो कंट्रीज़ की एक्सरसाइज है, उसका नाम की है। ठीक है, दोनों न्यूज़ अपने स्टडी की हुई ने, दोनों के आंसर देने ने कमेंट बॉक्स के विच। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड टू सैटअप नेताजी सुभाष चंद्र म्यूजियम। नेताजी सुभाष चंद्र म्यूजियम केड़ी स्टेट द्वारा अनाउंस किया गया कि बनाया जाएगा? वैस्ट बंगाल द्वारा अनाउंसमेंट की गई है। बेसिकली वैस्ट बंगाल की गल करते हैं तो इलैक्शंस आने ने अगले साल। ठीक है, या कह सकते हैं बिल्कुल नज़दीक ने इलैक्शंस, तो इलैक्शंस करके ही डिफरेंट स्कीम्स आप रिसेंटली डिस्कस करिए तो दुआरे पश्चिम बंगाल कह सकते हैं स्कीम शुरू की गई। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं वर्क इज़ वर्शिप स्कीम शुरू की गई। होर भी काफ़ी इनिशिएटिव कह सकते हैं कि हैल्थ स्कीम सी जिसनों हर एक के लिए अवेलेबल करवा दिता गया। कर्मा साथी प्रोग्राम लॉन्च किया गया। काफ़ी इनिशिएटिव लॉन्च किए जा रहे हैं वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा। चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखांगे ममता बनर्जी ने, और जगदीप धनखड़ इत्थे दे गवर्नर ने। इस तो इलावा इस न्यूज़ में भी डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। उड़ीसा और केरला रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। सब तो पहले वैस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम बनाया जाएगा विक्टोरिया मैमोरियल के नज़दीक। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है विक्टोरिया मैमोरियल कित्थे है? कोलकाता दे विच है। कित्थे है? कोलकाता दे विच। और इसनों कदों तक बना के तैयार किया जाएगा? 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑबजर्व की जा रही है 2022 दे विच। ठीक है, रिसेंटली ही आप डिस्कस किया वैस्ट बंगाल के रिलेटेड जो माझी हाट ब्रिज सी, माझी हाट ब्रिज सीगा, इसका नाम चेंज किया गया सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी करके। तो 123वीं बर्थ एनिवर्सरी सी इस साल, तो जॉय हिंद ब्रिज नाम रखा गया सी, ब्रिज का नाम चेंज करके। तो सिमिलर तरीके नाल हुण 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है जी 2022 के आ रही है, उदों तक इस म्यूजियम नूं रेडी करके इनोग्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने जिहड़े इन्हां द्वारा परिश्रम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया। बेसिकली कह सकते हैं कि लेबर एंड एम्पलॉयज़ के लिए, स्टेट एम्पलॉयज़ के लिए इस इनिशिएटिव इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। केरला का एक बैंक है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन डायरैक्ट पूछा जा सकता है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? तो केरला दे विच। इसनों एक अवार्ड दिता गया, इसनों अवार्ड दिता गया ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 किसनों दिता गया? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है नेहरू जोलॉजिकल पार्क है जिहड़ा एक किहड़ी स्टेट दे विच है जिसनों ISO सर्टिफिकेट दिता गया? ISO क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दिता गया। सब तो पहले ISO की फुल फॉर्म याद रखांगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है जी। ISO है जी ये कित्थे है? इसका हैडकुआटर कित्थे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड दे विच है। ये याद रखांगे 1947 दे विच इसनूं बनाया गया सी। हुण ISO सर्टिफिकेट्स की गल करते हैं तो इंडिया नूं रिसेंटली काफ़ी फील्ड दे विच ISO सर्टिफिकेट दिते गए हैं, जिन्हों के बारे आप रिवीजन कर लें। इस तो इलावा जिहड़ा नेहरू जोलॉजिकल पार्क है यह है तेलंगाना दे बेसिकली हैदराबाद दे विच।
तेलंगाना के हैदराबाद दे विच नेहरू जूलॉजिकल पार्क है जिसनों ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट दिता गया। बाकी स्टेट्स रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करांगे। पहले इसके रिलेटेड डिस्कस कर लेने कि जो ISO सर्टिफिकेट तेलंगाना बारे आप डिस्कस कर लिया कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क सिमिलर तरीके नाल उड़ीसा नूं दिता गया सी किस दे लई ट्राइबल होस्टल्स दे लई, याद रखांगे ट्राइबल होस्टल्स दे लई उड़ीसा नूं। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं नागालैंड नूं दिता गया, नागालैंड नूं किसने लिए दिता गया पुलिस स्टेशन, बेसिकली किहड़ा पुलिस स्टेशन सी नॉर्थ पुलिस स्टेशन, नॉर्थ पुलिस स्टेशन सीगा जिसनों ISO सर्टिफिकेट दिता गया बेस्ट पुलिस स्टेशन नामित किया गया। तीसरा भुवनेश्वर उड़ीसा की ही सिटी भुवनेश्वर नूं किस दे लई फेजल मैनेजमेंट दे लई, फेशियल और स्लज मैनेजमेंट दे लई कीचड़ कह सकते हैं तो कीचड़ की मैनेजमेंट के लिए अवार्ड ISO सर्टिफिकेट दिता गया सी भुवनेश्वर नूं। ठीक है जी। चौथा आप डिस्कस करांगे हुण तेलंगाना बारे कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क याद रखांगे। बाकी स्टेट्स के रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करते हैं। सब तो पहले यूपी उत्तर प्रदेश गौरमेंट ने डिसाइड किया है किसान कल्याण मिशन लॉन्च करने के लिए फार्मर्स की इनकम नूं डबल करने के लिए किसान कल्याण मिशन किसान कल्याण मिशन किहड़ी स्टेट गौरमेंट का है याद रखांगे यूपी का डायरैक्टली वन लाइनर। इस तो इलावा करनाटका दो इंपोर्टेंट न्यूज़ ने आप डिस्कस किया कि ब्रिटेन यानी कि यूके दे फॉरेन सैक्रटरी ने जिहड़े इंडिया की विजिट ते सीगे उन्हों का की नाम सी डोमिनिक राब सीगा। आप ये भी डिस्कस किया कि डोमिनिक राब इंडिया की विजिट ते ने और ये कित्थे जा रहे हैं करनाटका जाएंगे, करनाटका के जिहड़े कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने मिलणगे। ठीक है तो इन्हों की मीटिंग हुई तो मीटिंग के एक इंपोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया। इंपोर्टेंट रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ब्रिटिश काउंसल ने एग्रीमेंट साइन किया है बेंगलुरु दे विच किस दे लई बायलैटरल कॉरपोरेशन दे लई हाईयर एजुकेशन दे विच बायलैटरल कॉरपोरेशन दे लई बेंगलुरु दे विच एग्रीमेंट साइन किया गया ब्रिटिश काउंसल और करनाटका का। नैक्सट है करनाटका दे विच ही इसरो द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक डेडिकेटेड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर ओपन किया गया। डेडिकेटेड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर जिसका नाम रखा गया नेत्रा। की कहा जा रहा है उसनूं नेत्रा नाम का स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर एक कित्थे ओपन किया गया ISRTAC। बेसिकली इसनूं कह सकते हैं कि एक कैंपस है इसरो का एक कैंपस है टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नैटवर्क कैंपस पीनिया बेंगलुरु दे विच। ठीक है जी। डायरैक्टली याद रखांगे कि इसरो द्वारा नेत्रा इनोग्रेट किया गया पीनिया बेंगलुरु दे विच। महाराष्ट्र सरकार की गल करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा ब्रेल वर्जन लॉन्च किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप गल करते हैं तो जी बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उत्ते उसमें कह सकते हैं ब्रेल वर्जन अंधे लोगों के लिए या फिजिकली जोड़े कह सकते हैं कि ब्लाइंड लोग ने उन्होंने लिए ब्रेल वर्जन लॉन्च किया गया उन्होंने स्टडी के लिए मुंबई के जिसनों बनाया गया NGO अस्तित्व नाम के NGO द्वारा थाने दे विच जिहड़ा अस्तित्व नाम का NGO इसनों बनाया। नैक्सट है दल लेक इज़ इन विच स्टेट और UT। क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म के डायरैक्ट पूछा जा सकता है। न्यूज़ डिस्कस कर लेने की है तो दल लेक कित्थे है जम्मू एंड कश्मीर दे विच। वूलर लेक और दल लेक पूछी जाती ने कित्थे ने जम्मू एंड कश्मीर दे विच। इस तो इलावा दमदमा लेक पूछी जाती है दमदमा लेक कित्थे है। ऑप्शनस इत्थे दिते हुए ने इन्हां दे विचों किते एक है दमदमा लेक किहड़ी स्टेट दे विच है कमेंट बॉक्स दे विच। ठीक है जी। न्यूज़ डिस्कस करते हैं। एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ है जम्मू कश्मीर बारे वह भी डिस्कस करांगे। जम्मू कश्मीर गौरमेंट ने फर्स्ट फ्लोटिंग एंबूलेंस अपनी पहली फ्लोटिंग एंबूलेंस शुरू की है दल लेक श्रीनगर दे विच। ठीक है जी। अच्छा फ्लोटिंग एंबूलेंस सब तो पहले कित्थे शुरू की गई सी ये याद रखांगे करनाटका दे विच। अच्छा करनाटका दे विच भी कित्थे की गई सी कमेंट बॉक्स दे भी दसने। इस तो इलावा जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड ही न्यूज़ दे विच सीगा कि वर्ल्ड का जिहड़ा हाईएस्ट रेल ब्रिज है जिहड़ा ये कित्थे बनाया जा रहा है ये चेनाब रिवर के उत्ते बनाया जा रहा है। चेनाब रिवर के उत्ते 2000 बेसिकली न्यूज़ यही सी कि 2021 तक इसका टारगेट अनाउंस किया गया कि कंप्लीट हो जाएगा रेडी हो जाएगा और इनोग्रेट किया जाएगा। इस दे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किहड़ी रिवर के उत्ते है तो चेनाब रिवर के उत्ते है। ये 1.3 किलोमीटर लंबा है
ਹਾਈਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ ਤਾਂ 359 ਮੀਟਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 359 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਲ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 1.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ। ਰਿਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਚੇਨਾਬ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।